तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और मैं ना मतलब अभी कुछ फ़ील कर रही थी और ये जो चीज़ है ना ये मैं बहुत टाइम से फ़ील करती आ रही हूँ, बहुत टाइम से मैं सोचती आ रही हूँ। कई बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है मैंने ये चीज़ जो है वो मैं सोची है और मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है वो चीज़ सोच के। तो मैं कई बार सोचा है कि मैं इस बारे में बात करूँ, बोलूँ। फिर मुझे लगता है कि चल छोड़, मेरे तो इतने कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो अभी 11 बज रहे हैं और मुझसे ना अब रहा नहीं गया। मुझे लगा, पहले तो मैं सोच रही थी कि ना इस बात को मैं अच्छे से रेडी वेडी होके जब मैं अपने डांस वाली वीडियोस, इंस्टा की वीडियोस शूट करती हूँ तभी मैं बनाऊँगी। फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी इस टाइम जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं कल जब मैं रेडी होके बनाऊँगी तब मैं वो फ़ील नहीं कर पाऊँगी, या मतलब जो अभी फीलिंग आ रही है वो शायद ना आए। तो मुझे अभी जो ये थॉट आया तो मैंने सोचा कि अभी मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ, अगर ये कुत्ता मुझे बनाने दे तो। गुस्सा करे तो समझ नहीं आ रही है। और सुबह ही इसमें मैंने इतनी गंदी मार लगाई है तब ये हाल है। हाँ यार, ऑलरेडी मेरा इतना मूड ऑफ है, ऊपर से ये करे जा रही है। तो मैं मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं अपने आप से एक चीज़ बात यहाँ अपने आप को ही लेकर शुरू करती हूँ कि जैसे मैं हूँ तो मैं अपने घर से प्रॉपर अलग निकली हूँ। मतलब अलग मतलब कि जैसा मेरी फैमिली में या मेरी मम्मी के साइड में, पापा के साइड में जैसा नॉर्मल लड़कियाँ करती हैं वो सब जो होता है वो मैंने नहीं किया है। और इस वजह से नहीं किया है कि वो बेसिक है, नॉर्मल है तो मुझे कुछ अलग करना है तो मैं इसलिए करती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ें गलत लगती हैं। इसलिए मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो अब बात यह है कि जो मैं ये कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं बताऊँगी क्या है, कैसा है, क्यों डिफरेंट है, वो पता भी होगा लोगों को कि किस वे में मैं बात करने जा रही हूँ, और भी मैं बताती हूँ आगे का। तो अब ये जो चीज़ें हैं मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो दिखा गलत लगा। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में जैसे जैसे रास्ते खुलते गए, जो जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अब मैं हूँ पूरी फैमिली की नज़रों में बहुत गलत। अब इसमें से बहुत लोग देख रही होगी मेरी फैमिली तो बोलेगी नहीं हम तो सपोर्ट करते हैं वो। पर मैं बता देती हूँ कि अगर वो मुझे किसी एक चीज़ में सपोर्ट करती है या उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो वो किसी दूसरी चीज़ में मुझे गलत समझेगी, तीसरी चीज़ में गलत समझेगी, चौथी चीज़ में गलत समझेगी। पर वो मुझे गलत समझ रही है, ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता है कि वो गलत समझ रही है। और वो जो जितनी भी मेरी फैमिली की लड़कियां, मैं अपनी फैमिली और अपने से ही बात करती हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बात है, ये पूरी सोसाइटी की है। अब वो जो लड़कियां हैं, सारी घर की लड़कियां, औरतें, बहुएं, मेरी चाचियाँ, मेरी मामियाँ, मतलब कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि पूरे एज ग्रुप की बात है ये, ऐसा नहीं किसी बच्चे की या छोटे की। तो अब मेरा तो ठीक है जैसा है, ठीक है, उन लोगों की नज़रों में मैं गलत हूँ, ये भी ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि उन लोगों में मतलब समझ रहे हो कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये जो लाइफ है ये हमें सिर्फ एक बार मिली है। समझ रहे हो, ये सिर्फ हमें एक बार मिली है और वो इस चीज़ को इस लाइफ को, इस ज़िंदगी को इस चीज़ पे निकाल देना चाहते हैं, या उस निकाल रहे हैं और उस चीज़ पर प्राउड भी कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात है, वो सबसे ज़्यादा मतलब घटिया और बुरी बात है। वो इस चीज़ पे निकाल रहे हैं कि अगर हम किसी के लिए मतलब जैसा हमें सामने वाला अगर कोई शादीशुदा है तो उसका पति जैसे ही बोल रहा है तो वो वैसे कर रही है, वो पति से डर रही है कि अरे मैंने ऐसा कुछ किया, जैसा मतलब वो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो वैसे कपड़े पहनेगी। वो चाहती सब कुछ पहनना है मतलब, पर वो नहीं पहनेगी, क्यों? क्योंकि भाई उसकी नज़रों में तो ये चीज़ें गलत है ना, कि ये चीज़ ऐसे करना, कपड़े पहनना है तो नहीं भाई, ये तो हमारे संस्कार है, हमें तो ऐसे ही रहना है। और उसमें भी गंदी चीज़ ये है कि उन चीज़ों को संस्कारों का नाम दे दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ना हिस्ट्री के बारे में पता है, उन्हें कोई मतलब पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने करी है तो सिर्फ इस वजह से करी है कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। वो मैरिड लोगों की बात है कि वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है अपनी, या वो उस चीज़ में है, उनका बस इतना ही ड्रीम है। सोचो एक इंसान अपनी लाइफ इस चीज़ पे निकाल दे रहा है कि मैं बचपन से सोचेगी वो कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, शादी से भी पहले ना वो ये सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हो, मैं उससे बात करूँ। और उसमें ये नहीं कि उसे प्यार हुआ, उसकी कोई बात हुई, नहीं, वो चाहती हैं
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना भी मैं अभी छोटी भी नहीं हूँ, 27 ईयर्स मेरी मतलब एज है। और उस चीज़ में मैं पूरी फैमिली में मैंने सबको देखा है। लड़कियों को ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड हो, चाहे उनसे प्यार है मतलब नहीं तो उनको चाहिए, वैसे नहीं है कि मतलब हो उन्हें प्यार हो गया कोई रिलेशनशिप रखना है, मतलब उनका ड्रीम ही वही है कि ऐसा कोई हो जिससे हम चुप चुप के बात करें, ठीक है। वो उस चीज़ में खुश है, उनकी वो खुशी सोचो, एक नंबर की खुशी है। दूसरी खुशी उनकी कि बस अब मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद मेरे बच्चे हो जाएं, बस मेरे बच्चे बड़े हों, उनकी शादियाँ हों, मतलब उनका ड्रीम उनकी ज़िंदगी में ही यही है। मतलब उन्हें ये नहीं पता है अपने ऊपर क्या करना है। और वो शादी करती ही बन जाती हैं, मतलब औरत एकदम ऐसी बन जाती है जैसे गांव की पता नहीं क्या ही है वो, मतलब कितने उनको 50 साल शादियों को हो गए, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है उनको, वैसी उनकी बातें हैं, बच्चों को किसी को नहीं समझना है कि हाँ ये तो छोटे हैं। उनकी ज़िंदगी ही वही है, एक दूसरे को फ़ोन करना है, चुगली करनी है, किसी कोई बात है या नहीं है वो बना के बोल देनी है, किसी को भी कुछ मतलब किसी को बदनाम करना है। इन टोटल बदनाम भी नहीं करना है, उनको पता ही नहीं बदनाम करना, उनका ये है कि उन पे काम ही क्या है, उनको यही करना है, इसी से उन्हें खुशी मिलती है। उनका मतलब सोचो उनकी दुनिया सिर्फ इसी चीज़ के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द है। अब उन चीज़ों में वो क्या कर रही है, वो परेशान है क्योंकि उनको उनके ससुराल में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनके कोई स्टेटमेंट की, उनके किसी डिसीज़न की कोई वैल्यू नहीं है उन पर। वो उनको क्या है कि भाई बहू है, हमें तो ऐसे ही रहना है, हमें हमारे साथ तो ऐसे ही रहता है, और सामने वाला जो आज़ाद है वो गलत है। और उस चीज़ को उन्होंने संस्कारों का नाम दे रखा है। मतलब कितनी गंदी और घटिया बात है कि कम से कम पहले तो तुम नॉलेज रखो, जानकारी लो, और फिर तुम उस चीज़ में घुस चुकी हो। मतलब ये जो औरतें, ये जो लड़कियां, ये जो लेडीज़ है ना, इनकी वजह से जो एक लड़का अगर ऐसे कर रहा है तो वो गलत नहीं है ना, अगर लड़की ऐसे करे तो वो उन सबकी नज़रों में गलत है। अब वही चीज़ समझो कि अगर मैं कर रही हूँ तो वो चीज़ गलत है, पर ये चीज़ अगर वो लोग भी करें तो ये बेसिक चीज़ है, तुम लोग कर रहे हो गलत, ना ही उन्हें पता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि किसी पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात करूँगी तो और लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं बात बताती हूँ उस चीज़ को ख़त्म करने से पहले, कि मान लो अभी नई लड़कियां हैं, अभी जिनकी शादियां नहीं हुई है, उनको कुछ नहीं पड़ी है, उनको करियर की बिल्कुल नहीं पड़ी है। मतलब मैं एक चीज़, एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि कोई जो जानवर होता है ना, हर जानवर को अपनी आज़ादी सबसे प्यारी है, चाहे उसे खाना ना मिले, वो भूखा रहे, पर उसको आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी है। एक जानवर ये बात समझता है, जानवर भी जानता है, क्योंकि वो इमोशन है, वो उसको नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है, क्या संस्कारों का नाम देना है और किसी और चीज़ का क्या नाम देना है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक शेर होता है, और शेर जो है एक कुत्ते को पकड़ लेता है, ठीक है, उसका शिकार कर लेता है, उसको मुंह में दबा के पकड़ लेता है। और वो मतलब सॉरी कुछ मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ, शेर जो है शिकार करने के लिए कुत्ते का उसके पीछे भागता है, उसको पकड़ता है, ठीक है, पकड़ता है। अब कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता है, कुत्ता जो है जाके बाथरूम में छुप जाता है, एक बाथरूम होता है छोटा सा, कहीं उसको मिलता है किसी घर में कहीं जाके, तो वो उस बाथरूम में छुप जाता है। अब उसी बाथरूम में शेर भी जाता है उसका शिकार करने, पकड़ने के लिए उसको। तो अब कैसे भी वो जो है उसी में बंद हो जाते हैं, वो जो डोर होता है वो लॉक हो जाता है, और वो उसमें लॉक हो जाते हैं। अब जैसे ही बात शेर को जस्ट पता लगती है कि मैं इसमें बंद हो गया हूँ, ये गेट बंद हो गया है, अब मैं इसमें कैद हो गया हूँ, तो वो इंसान, वो जो शेर था, वो जो इतना भूखा था, 4-5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, वो कुत्ता भी स्टिल वहीं पर है, पर वो उस कुत्ते को भूल जाता है कि मुझे वो उस कुत्ते को भूल जाता है, उसे कोई मतलब नहीं कि कुत्ता है या है, मुझे भूख है, मुझे वो कुत्ता खाना है, पर वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं कैद हो गया, मैं बंद हो गया, अब मैं कैसे निकलूँगा। तो वो उस जानवर को भी पता है कि आज़ादी क्या चीज़ है, आज़ादी मतलब निकलना है, वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसको पता है, वो बाहर ऐसे ही रहा है, घूमा फिरा है। पर घरों की औरतों को, लड़कियों को इतनी दुख भरी बात है ना ये, इतनी मतलब बहुत सैड है, बहुत सैड है कि उनको पता ही नहीं है कि आज़ादी, फ्रीडम क्या है। वो लोगों को देख देख के बस सिर्फ उंगलियां उठा रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपने घर में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैंने जो अपने घर में देखा है, मैं उस बात से लेके सबको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ ये बात बहुत, ये जो चीज़ है ना, कम से कम तुम खुद को जानो,
तुम क्या हो। और ये ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा टॉपिक पता है यही था जो मैं सोच रही थी, जो मैं इसको स्टेटमेंट एक जो बोलती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है, जब हम 1947 से पहले हम जब आज़ाद नहीं थे, हम आज़ाद कैसे हुए, ठीक है, इंडिया जो गुलाम था वो कैसे आज़ाद हुआ। उस आज़ाद होने के पीछे का रीज़न यही है ना कि बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोग लड़े अपने लिए, तब हम आज जी पा रहे हैं। हमारे लिए बेसिक हो गया है अब, ठीक है, नॉर्मल है, हमें पता है आज़ाद होना, अब हमें पता है कि ये सही है, ये हमारा राइट है। पर अगर आप उस टाइम से पहले पूछो ना लोगों को, तो वो जो आज की घरों की औरतें और लड़कियां हैं ना अभी भी, वो सेम उन लोगों की कहानी थी। उसमें से सब लोग नहीं लड़ रहे थे, सब लोग नहीं थे कि जो सब लोग लड़ने के लिए मतलब लड़े, बाहर निकले, आवाज़ उठा रहे थे, मार खा रहे थे। उन लोग के कितने लोग अपने लोग शहीद हुए पहले, फिर वो लोग भी मतलब फिर भी तैयार थे कि हम लोग भी शहीद हो जाएंगे, पर ये गलत चीज़ है, हम इसको नहीं होने देंगे, है ना। हम खुद पर कंट्रोल, अपने देश पर, हमारे इस पर हम कंट्रोल नहीं होने देंगे। तो समझो कि वो लोगों ने जब किया, उस टाइम पे भी ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, कि ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, और जिन लोगों को लगता था कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ब्रिटिश जो सरकार है वो चला रही है, वो उसी का कब्जा है देश पे, उन लोगों के लिए नॉर्मल था, उन्हें नहीं कदम उठाना था। हालांकि उनको भी पता था अंदर अंदर, पर उनको कोई कदम नहीं उठाना था। जैसे वो कर रहे थे, कुछ तो ऐसे राजा थे या कुछ तो ऐसे लोग थे जो उसी सरकार में ही मतलब नौकरी कर रहे थे, उसी में घुस चुके थे, मतलब जैसे फोर्स उनकी जो मतलब सरकार में मतलब जॉब करते थे उन्हीं लोगों में। और बहुत से राजा थे जो उन लोगों से मिल चुके थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को भी पता था, पर वो उन लोगों में से थे जो कदम नहीं उठा रहे हैं, जो बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, और जो बढ़ भी रहे थे तो उन लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे कि तुम मत करो या जो भी है। बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, जब जाके सब लोग लड़े हैं। वो चीज़ें वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पूरी एक लंबी कहानी है। पर ये जो जर्नी है ना, ये अभी फ़िलहाल हम लड़कियों की, हम औरतों की है। और मैं ये बात कहीं से भी नहीं चाहती, कह रही हूँ कि कहाँ कैसा क्या माहौल है, क्योंकि मेरे घर से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत पिछड़ा हुआ माहौल अभी भी है मेरे घर में, तो भी बहुत चीज़ें ठीक है। पर मैं कहना चाहती हूँ अपने घर की बहुओं, बेटियों से और औरतों से, सबसे कहना चाहती हूँ, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी वुमेन है, कि यार तुम लोग मत सोचो कि अभी तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना, कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या सोसाइटी बोलने वाली है। तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें सही लग रहा है, यार एक ज़िंदगी है यार, तुम कैसे इस चीज़ को इस चीज़ में निकाल दे सकते हो कि एक साड़ी पहन के, एक घूंघट में और बर्तन धोने में। यार तुम एक मेड की जॉब से खुश हो, सच में यार कैसी बात है यार। मतलब तुम समझ रहे हो तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम उस काम में हो कि हाँ बस वो काम है, समझ, मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे घर में, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने ऑफेंड हो जाएंगे वो लोग। मतलब कि एक औरत जो है, आदमी आया है, आदमी कुछ करे, वहाँ ये कर दे, वो कर दे, ये कर दिया, वो कर दे, तू कैसे बोली, तुझे ज़्यादा पता, तू बीच में क्यों बोली। वो बंदी ना बीच में बोल सकती है, कुछ अपनी ना राय दे सकती है। मतलब सिर्फ उसका काम ही उतना है, बच्चे पालना है, वो काम कर देना, हस्बैंड आ गया तो उसको फिजिकली उसको सेटिस्फाइड करो, और या फिर मतलब बच्चों में लगे रहो, बस हो गया। मतलब समझ क्या क्या ज़िंदगी, क्या लाइफ है। ना तो वो जब पढ़ रही थी ना तो उनको तभी ये था, चलो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, तुम्हें एक और क्रिएटिविटी आती है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जैसे पार्लर में, सिलाई में, या और भी कितनी सारी चीज़ें, उसमें अपना काम करें। किसी को नहीं पड़ी है, किसी को भी नहीं पड़ी है, किसी को। सच में ये इतनी गलत बात है। और अब मैं जो अपनी बात बोल रही थी कि मैं अपनी बता देती हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही थी, मैंने देखो स्टार्टिंग से ये मेरे मम्मी पापा ने जितना वो लोग ग्रो कर सकते थे उतना उन लोगों ने भी ग्रो किया है। जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे आसपास के लोगों ने, बट आप किसी का भी नहीं, लोगों ने बोला कि इसको क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है, ये तो लड़की है, इसको तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो। और फिर कुछ लोगों ने बोला और टाइम, अरे ये पढ़ के क्या करेगी, इसकी तो शादी ही करनी है, इतना मत पढ़ाओ लड़कियाँ। मतलब और एक और चीज़ बता दूँ, मेरे गांव के लोग तो भी ठीक है, मेरे मामा साइड के लोग तो और 100 साल पीछे, वो तो अभी भी जितना चल रहा है ना, वो उससे और 100 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो चल रहा है, उनका 100 साल पीछे का चल रहा है। तो उनकी नज़रों में तो सोचो, मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ। तो उनका क्या बोल रही थी मैं, भूल और गई।
हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। फिर उस चीज़ पे आ गई कि सोचो क्या बोले हैं, क्या बोला है उन लोगों ने कि अगर लड़की, एक इतना गंदा स्टेटमेंट है मैं आपको बताऊंगी तो कि इस लड़की को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। जो लड़कियां शादी मतलब पढ़ लेती हैं उनकी शादियां नहीं टिकती हैं, उनके घर वालों से झगड़े रहते हैं, वो ससुराल वालों की ना देख रेख नहीं करती हैं। जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं ना वो ससुराल वालों को गिठानती नहीं है। गिठानती नहीं मतलब हमारे यहाँ गिठानतियों को मतलब होता है कि पूछती नहीं है, उन लोगों की रिस्पेक्ट या मतलब उन लोगों का कुछ वो नहीं करती, मतलब गुलामी नहीं करती। ठीक है, इन टोटल ये गुलामी नहीं करती है। और उन लोगों का मानना भी ये है, अपने लोगों में भी उन्होंने ये किया है कि हमको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। समझ रहे हो, आज की डेट में हैं ऐसे लोग, मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ कि हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए और हमें ऐसी लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी हो जो हमें संभाले, हमारा तो घर का काम काज और वो सब देखे। ब्रो तुम दो गांव में तो और सस्ती मिल जाती है, 1000-1500 रुपये में तुम्हें नौकरानी मिल जाती, तुम वो ले आते ना। तुम क्यों घर में बहुओं को लाने का वो कर रहे हो। उन्होंने मतलब उनके तो घरों का, खैर मैं क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी वरना मेरे घर पे। मतलब इतनी सारी बातें हैं पर मैं सोच रही हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं अगर बता रही हूँ तो अगर उन्हें बुरी लग रही है तो इसका मतलब उन्हें भी पता है कि ये चीज़ें गलत है। अगर गलत है, तुम्हें पता है ये गलत है, तो फिर तुम कर क्यों रहे हो। ठीक है, तुमने किया क्यों है। और अभी नहीं पर मैं बताऊंगी ज़रूर, ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। और अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है मैं बता रही हूँ तो वो तो फैक्ट है, तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ें जो बता रही हूँ तो तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि हम तो ऐसे हैं और ये चीज़ सही है। और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है मेरे बोलने पर तो इसका मतलब तुम्हें भी पता है वो चीज़ें गलत है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तो मेरे साथ वो चीज़ें हुई कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ आ गई। और कॉलेज हुआ वो सब, इतना भी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। फिर पढ़ाने की बात आ गई तो चल ठीक है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब पे वो क्यों भाई, क्यों गवर्नमेंट जॉब क्यों, प्राइवेट जॉब, लड़की प्राइवेट जॉब नहीं करे भाई, बहुत बड़ी बदनामी होती है, बहुत बेइज्जती होती है। और कहते हैं बहू भी आए तो फिर प्राइवेट जॉब ना करे, गवर्नमेंट जॉब वाली हो तो हम करने देंगे, प्राइवेट जॉब करेगी तो हम नहीं करने देंगे। पहली बात तो तुम कोई नहीं होते हो करवाने वाले, वो लड़की डिसाइड करेगी क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है। तुमसे राय ज़रूर ले सकती है, तुमसे सजेशंस ले सकती है, पर तुम उस पर नहीं ये नहीं पहनेगी, वहाँ तो नहीं जाएगी, ऐसे नहीं बोलेगी और ऐसे नहीं करेगी और ये होगा वो होगा, वो सब वो मतलब कितने गटर छाप लोग हैं, कितने बड़े बड़े गटर लोग हैं बिल्कुल। उन लोगों को कर, पहले तो तुम खुद करके देखो ना, तुम जो आदमी और जो तुम लड़के हो ना, पहले तुम खुद पे करवाते वो चीज़ें करवाओ, फिर तुम दूसरों के लिए सोचो। और उससे भी ज़्यादा बड़ी गधी तो वो लड़कियां और औरतें हैं जो करवा रही हैं, जो उसमें खुश हैं, जिन्होंने संस्कारों का नाम दे रखा है। संस्कार उन्हें पता भी नहीं है संस्कार क्या चीज़ होती है, संस्कारों के नाम पे बिल्कुल ठप्प है बिल्कुल। मेरे पढ़ने लिखने पे हो गया, जब मैं अपने काम के लिए निकली कि भाई मुझे काम करना है, मुझे मतलब वही है लाइमलाइट में आना है, फेम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो चीज़ें मैंने की। मैंने सबको पता है, मैं जो भी मेरे अकाउंट पे है या जो लोग भी मेरी फैमिली देख रही होगी सबको पता है क्या क्या किया है मैंने, प्रोग्राम्स किए हैं। और उसके बाद अब एक्टिंग लाइन में हूँ, वही हाँ मेन तो वही किया। तो बाकी तो चीज़ ऐसा कुछ था नहीं लाइमलाइट वाला जैसा। और यूट्यूब वगैरह मैंने किया है, इंस्टाग्राम वगैरह मैं कर रही हूँ, रील्स वगैरह बना रही हूँ। तो अब उन लोगों की नज़रों में तो जब डांस कर रही तब तो और भाई बहुत ज़्यादा ये था, क्या ही कर रही है, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा ख़राब हो गया। और उस चीज़ को भी लेके लोगों ने क्या गलत चीज़ों से जोड़ा है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि जब मैं अपने घर से निकली थी अपने काम के लिए तो लोगों ने क्या क्या बोला है, लड़की भाग गई है, ये हो गया है वो हो गया। मतलब वो बोलने वाले ना सिर्फ घर की औरतें हैं, सिर्फ घर की औरतें। तो मैं वही बोल रही थी कि लोगों को इस चीज़ से नहीं होगी तो इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। तुम्हें तो खुद भी नहीं किया है, और जो कर रहा है ना, कहते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है ना, तुम उसके भी पैर खींच रहे हो। तुम कितने बड़े गधे हो भाई। जिसको जो करना है, ये नहीं लिखा है कि सक्सेसफुल होने के लिए, काम करने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही काम होता है, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक पार्ट है, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या बहुत मेन नहीं है कि बस वही करना है, वो नहीं होता है। अकल को थोड़ा चला लो या अकल के बटनों को थोड़ा खोल लो।
मैं तो कहीं की नहीं बोली, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे घर में तो कम से कम हो जाए चीज़ें। तो बिल्कुल क्या ही बोलूँ, तो वो उन चीज़ों उनके लिए वो इतना गलत एक्टिंग लाइन के लिए क्या, अरे ये है वो है, और मतलब क्या से क्या कहाँ वो चीज़ हो गई शादी के लिए। भैया मतलब समझ रहे हो कि मैं तो उस टाइप की लड़की रही हूँ कि मुझे तो नेल पेंट भी लगानी है तो मेरी पसंद की होगी, मुझे तो हेयर स्टाइल भी रखना है, बाल भी क्या रखने हैं तो वो मेरे ही होंगे, मुझे तो एक टॉप भी पहनना है तो वो मेरी पसंद का होगा। और 12th के बाद से तो मैंने खुद ही कपड़े लिए हैं, मतलब एक एक चीज़, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने सब कुछ अपने घर पे अपने मर्जी से किया है। और उसके बावजूद अब सोचो कि जो लड़कियां, मोस्टली लड़कियां, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मतलब गाँव में भी तो वो भी है, कपड़े वगैरह भी उनकी फैमिली देगी, वही पहनेंगे, उतने ही रुपए मिलेंगे, जैसे होगा वो होगा। उनकी ना तो उस चीज़ पे भी चॉइस है कि भाई एक इंसान अपने कपड़े नहीं पहन सकता है, ना शादी के पहले पहन सकती है वो लड़की, ना शादी के बाद पहन सकती है वो लड़की। और उसको भी संस्कारों का नाम दिया हुआ है कि पहले माँ बाप की मर्जी से, अब अपने पति और अपने ससुराल वालों की वजह से। मतलब सबसे घटिया बात तो ये है कि भाई तुम जो मंद बुद्धि हो, मंद बुद्धि है वो, कि जो तुम मंद बुद्धि हो, तुम हो मंद बुद्धि, और तुम, उससे भी घटिया बात ये है कि तुम प्राउड कर रहे हो कि हम मंद बुद्धि हैं। वो अभी मैंने एक मूवी देखी थी, उसका डायलॉग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो कि तुम बड़बुक बोलती है वो लापता लेडीज़ में, कि उस चीज़ को बड़बुक, तुम बड़बुक हो, बोली नहीं हम बड़बुक नहीं है, हमें तो मतलब एक लड़की होती है वो और एक औरत होती है, तो वो औरत उस लड़की को बोलती है कि तुम बड़बुक हो, तो वो लड़की बोलती है कि नहीं हम बड़बुक नहीं है, हमें तो सिलाई कढ़ाई बर्तन और ये झाड़ू कटका सब आता है, सारा काम हमें अच्छे से आता है। तो बोली कि ये तो कुछ बात ही नहीं है, तुम्हें घर जाना आता है? उस लड़की को अपना घर जाना नहीं आता था। तो बोली तुम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बड़बुक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस पर प्राउड कर रही हो कि तुम बड़बुक हो। तो वही है, तुम गधी हो, जितने में सबको बोल रही हो तुम बेवकूफ़ हो, मंद बुद्धि हो, और तुम उस पर प्राउड करती हो कि मतलब हम मंद बुद्धि हैं कि हम उस पर प्राउड करते हैं। ये घटिया है, ये घटिया बात है। तो वही काम को लेके हो गया। शादी को लेकर लड़कियों का है कि भाई जहाँ जैसे उसने भैया मम्मी पापा ने ऐसे बोल दिया तो हमें तो वहीं करने है, उनको सोच भी नहीं सकती है वो लड़कियाँ, ये सोच भी नहीं सकती हैं कि भाई हम अब तो अपनी पसंद से करेंगे। पसंद मतलब है तो कि भाई अगर हमारी ज़िंदगी में कोई है और नहीं भी है, तो मैं अरेंज मैरिज के तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। अगर नहीं भी है तो मेरा तो मानना ये है कि अगर नहीं भी है तो तुम ढूंढो, जब तक तुम्हें नहीं मिलता तुम्हारा ही ये फैसला होना चाहिए, प्रॉपर पूरा 100% तुम्हारा फैसला होना चाहिए कि तुम अगर किसी बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। तलाक हो जाए, वो लड़की शादी के बाद पता क्या चल रहा होता है गाँव के एरियाज में, देखो मेरे घरों में चल रहा है, मैं क्या किसी बोलो लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, कोई प्यार में कभी किसी से चल रहा है, कभी किसी से चल रहा है, और आदमी का कहीं और चल रहा है, और आदमी का तो जहाँ चल रहा है, और लड़की का तो पता लग जाए तो उसका हस्बैंड तो उसे कूटेगा बहुत धर के, पर औरत का, आदमी का पता लग जाए तो औरत तो कुछ भी नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पियर चली जाएगी, फिर पियर से भी उसके घर वाले भेजेंगे, हाँ यहाँ क्यों आ गई है, वहीं जाके देख, वहीं संभाल, हम कुछ नहीं है तेरे। ये घटिया, ये पॉलिटिक्स है, ये चल रहा है। तो भैया मैं तो वही हाथ जोड़ के वही विनती करती हूँ अपने घर की महिलाओं से कि भैया बेवकूफ़ मत बनो, आंखें खोलो, अपना दिमाग भी खोलो। ये जो लाइफ है ये मत सोचो कि हम इसी में ऐसे ही काट लेंगे, मत काटो। मरने के बाद कुछ भी नहीं पता लगेगा, कुछ भी नहीं जी पाओगे। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा मन है वो सब करो, सामने वाला माने तो ठीक है, कम से कम। बात क्या होती है पता है, कि हमारा घर प्रॉब्लम ही हो जाएगा, माँ बाप नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा। भैया सब करेंगे ना, सबका बोल रही हूँ, एक या दो मेरे जैसे करने से कुछ नहीं होता है, हम जैसे को ऐसे निकाल के अलग फेंक दिया जाता है। सब करेंगे ना तो वो जो गलत सोच रहे हैं ना वो लोग सुधरेंगे, वो लोग समझेंगे। जैसे अंग्रेज छोड़ के गए थे ना देश को, वैसे तब होगा जब सब लोग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घर में अगर 5 औरतें हैं तो उनमें से 3 औरतों को आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अपनी ये हमारी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएगी। तो उस चीज़ को, उन चीज़ों को संस्कार और परवरिश का नाम मत दो। संस्कार और परवरिश का मतलब कुछ और होता है, उसको इन चीज़ों से मत जोड़ो, और उस चीज़ के बारे में डीप में पढ़ो, नॉलेज लो,
चाहे आजकल यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर देखो, किताबों में पढ़ो, कम से कम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो, कृपया करके मत करो, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। और जो कर रहे हैं ना उनको मतलब खुद नहीं करो तो उनको कम से कम प्रोत्साहन दो, उनको डिमोटिवेट मत करो, उनके बारे में उल्टा गलत सलत मत बोलो भाई। तो ये चीज़ है। तो बस मुझे इतना ही, ये कहना तो बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो वो कभी फिर और मैं कभी कहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बस ठीक है, बाय बाय। और एक गुड न्यूज़ के साथ मैं ऐड कर रही हूँ कि 1.5 साल बाद मैं शूट्स मैंने स्टार्ट किए हैं, अभी प्रिंट शूट वगैरह मैंने किए हैं। सो परसों से, मतलब अब पता नहीं ये वीडियो कब जा रही है, सो परसों से एक सीरियल का भी शूट है। सो होपफुली देखते हैं सब कुछ अच्छा रहता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बस ठीक है, शुरू करते हैं। और बस अब लोगों को ये भी था इतने टाइम से काम नहीं कर रही है, तो मतलब लोगों ने जब मैं काम कर रही थी लोगों ने बहुत अटेंशन दी। काम बंद हो गया तो सब अपनी औकात दिखाने लगे कि हाँ अब तो काम तो कर ही नहीं रही है, मतलब ठीक है वैल्यू कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही है घर परिवार में, पर ये है कि ये चीज़ें छोटी मोटी है, घर परिवार में चलती है, तो वो बात नहीं है। तो ठीक है, बाय बाय। और मैं कोशिश करूँगी अब से रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। और इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे मन में ऐसे ही उथल पुथल मचा के रखते हैं ना, और मैं इसको बिल्कुल रॉ डालूँगी, कोई एडिट नहीं करने वाली हूँ इसको। सो या नेक्स्ट टॉपिक्स पर और ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि शूट्स वगैरह भी जो जाऊँ तो डे बाय डे के बनाऊँ मैं। 5-6 दिन का कुछ काम है तो मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ 5-6 दिन का, या बोला है, अब देखते हैं कितने दिन का होता है, तो वो मैं शूट करूँ। और बस वही सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ अपने ब्लॉग्स वगैरह, और इस पर अब से रेगुलर रहूँ, कम से कम 2-3 दिन में तो एक वीडियो में डाल दूँ। तो बाय, मिलता है फिर किसी अच्छी चीज़ के साथ। बाय।